देखो, एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा। जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म है, भक्ति उनको सहने के सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी, जो गोदाम रूप जमा है। अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रिमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा।